बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। नाज़रीन, इस वक्त मैं F6 सेक्टर में मौजूद हूं और मेरे साथ यहां पर सिंध से आए हुए हमारे भाई यहां पर मौजूद हैं और ये सरापा एहतजाज हैं। अब ये एहतजाज किस बाबत है, क्या एहतजाज की वजह है कि ये शहर कायद से शहर इक़्तिदार तक पहुँचे। मेरे साथ दिलीप जोशी मौजूद हैं और दीगर भी जो हमारे भाई सिंध से आए हैं यहाँ पर आकर एहतजाज कर रहे हैं। असल हक़ाइक़ क्या है, मसला क्या है, सबसे पहले दिलीप जोशी से जानते हैं। दिलीप जोशी, क्या मामला है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, सबसे पहले तो ये है कि सिंध प्रोग्रेसिव संगत और सुजाग सद की तरफ से हम आज इस्लामाबाद में मुजाहरा कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि नगर पार्कर का एक इलाका है जो थरपारकर ज़िला सिंध का है, उसके बॉर्डर पे है और वहाँ पे एक कारूंजर जबल है जो बहुत पुराना और कदीम एक माउंटेन है। और बुनियादी मसला भी ये हुआ है कि उसकी कटाई का जो काम है वो काफ़ी अरसे से चल रहा था। अभी उसमें ये है कि वहाँ से पूरे कारूंजर की जो कटाई करके उस जबल को वहाँ से निकाला जा रहा है। तो अब उसमें उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि कारूंजर जबल के अंदर एक तो ग्रेनाइट का जो बहुत कीमती पत्थर वहाँ पे मौजूद है और उसके साथ साथ चाइना किले के समेत और भी कीमती जो है काफ़ी पत्थर वहाँ पे मौजूद हैं जिनको वो वहाँ से निकालते हैं। ये कोहिनूर कंपनी है जिनका ठेका है, 80 से ये इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, लेकिन ये पहले इतना ज़्यादा काम नहीं था। अभी इन लोगों ने ब्लॉक्स की सूरत में ट्रकें भर भर के वो सारा वहाँ से काट के कारूंजर जबल को निकालना शुरू किया है। तो वो उससे एक तो सबसे कीमती मार्बल बनता है जिसकी मार्केट जो है वो सऊदी अरेबिया, इटली, चाइना, जापान उसकी मार्केट है। उसके अलावा जो लोकल मार्केट है वो कराची और पंजाब के फैसलाबाद, गुजरांवाला की मार्केट में वो देते हैं। जो मार्बल सबसे कीमती और सबसे ज़्यादा जो पैसे पे बिकता है वो मार्बल वहाँ से निकालते हैं। उसकी कोई रॉयल्टी, कोई कंपनसेशन, किसी तरह का कोई आम बंदे को, मकामी बंदे को कोई एडवांटेज नहीं मिलता। एक चीज़। दूसरा, वहाँ पे इतनी जंगली जीवत है, इतने हरन है, इतने नायाब नस्ल के वहाँ पे जानवर वहाँ पे मौजूद हैं, परिंदे मौजूद हैं जो इस सारी जो है कटाई की वजह से मुतासर होते हैं। दूसरा, ये जो कारूंजर का इलाका है ये जैनिज़्म का बहुत कदीम, बहुत पुराना इलाका है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्कोलॉजिकल साइट्स मौजूद हैं, कदीम मंदिर मौजूद हैं जैनिज़्म के और बाकी दीगर मज़ाहिब के वहाँ पे जो है वो वहाँ पे साइट्स मौजूद हैं जो सारी साइट्स इसकी वजह से अफेक्ट हो रही हैं। उसके अलावा जब ये कारूंजर की कटाई होगी वहाँ से मीठा पानी निकलता है। ठीक है। इस कारूंजर की एरिया के बाहर जो सारा पानी है वो नमकीन कड़वा पानी है, वो पीने के लायक नहीं है। वो अगर जानवर भी पीते हैं तो वो मर जाते हैं क्योंकि वो रन और कच्छ का इलाका आ जाता है। तो जब ये कारूंजर की कटाई की जाए से वहाँ से माहौलियात मुतासर होगी, इकोसिस्टम मुतासर हो गया, एनवायरनमेंट मुतासर होता है, वहाँ पे जंगली जीवत, परिंदे और सबसे ज़्यादा जो इंसान है वो वहाँ से मुतासर होते हैं। उनका गुज़र सफ़र जो है, क्योंकि जब बारिशें होती हैं, जब सियाह वहाँ पे जाते हैं, इनका गुज़र सफ़र उन्हीं सारे कारूंजर की जो एक्टिविटीज़ है उससे होता है। तो इससे सारी इंसानी आबादी मुतासर होती है, इसलिए लिहाजा हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसकी रॉयल्टी नहीं मिलती, क्या वजह है? वहाँ की जो मकामी आबादी है, क्या उनके साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि जो इसमें उनका हिस्सा उनको मिले? देखें, मकामी आबादी के साथ तो कोई किसी तरह की बातचीत ही नहीं हुई। अभी FWO के पास ये प्रोजेक्ट है जो सब लीज करके दिया हुआ है। उसके बाद जब लोकल आप बात पे आते हैं तो मकामी लोगों का तो ये है कि सबसे पहले तो आप हमारे साथ लीज की तो बात करें ना, बाद में ये बात करेंगे कि हमने कंपनसेशन लेनी है कि नहीं लेनी है। मकामी बंदा अपने आने वाली नस्लों की तबाही के जो है दारोमदार पे वो कंपनसेशन और रॉयल्टी लेने के फेवर में नहीं है। उनका ये मानना है कि हम किसी तरह की रॉयल्टी लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये पूरी नस्लों को तबाह करेगा। आने वाले जो दौर के अंदर ना सिर्फ 5-10 साल के अंदर पर बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वहाँ पे इतने डिज़ास्टर पैदा होंगे जो डिज़ास्टर ह्यूमन डिज़ास्टर होंगे और उस ह्यूमन डिज़ास्टर की कॉस्ट पे हम नहीं चाहते कि हमें कंपनसेशन और रॉयल्टी दी जाए और हमारी आने वाली नस्लें मुतासर हों। वहाँ पे जो जंगली जीवत हैं, जो वहाँ पे रोज और गिज और हिरन और बाकी तादाद में जो जंगली परिंदे बंद की जाए, कटाई बंद की जाए और ये लीज जो कैंसिल की जाए और इस पूरे कारूंजर को नेशनल हेरिटेज पार्क डिक्लेयर किया जाए और इसकी सेफ्टी के लिए यूनेस्को को लिखा जाए और उसको प्रिजर्व किया जाए। यानी हमारा कौमी विरसा है वो। बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी तरफ आता हूँ। यहाँ पर खवातीन भी सिंध से आई हैं, इनसे भी मैं बात करूँगा। मैम, क्या कहेंगी इसी हवाले से आप? मैं ये कहूँगी कि कारूंजर जो है वो सिंध की तारीख है, सिंध का विरसा है, इसलिए उनको जो है वो विरसे की हैसियत देकर उनको महफूज किया जाए और उसको एक सयाहती मकाम वो पहले ही है तो उस पर सयाहत को जो है वो उसको ज़्यादा वहाँ पर बनाई जाए ताकि लोग वहाँ पर आएँ और वो ताकि थर का जो भी गुजर बसर है थर के लोगों का वो सयाहत पे है और बारिशों पे है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले ही वहाँ पर जो है बारिशें नहीं हो रही और एनवायरनमेंट जो है वो तबाह हो रहा है। तो कारूंजर जो है वो सिर्फ किसी जबल या पत्थर का नाम नहीं है, वो थर का हुस्न है, वो थर का हुस्न है, थर की जिंदगी है। तो ये हमारी जिंदगी पे डाका डाल रहे हैं। पहले इन्होंने वहां से कोयला निकाला,
कोयले से कि बिजली से पंजाब के शहर ना सिर्फ रोशन है, लेकिन वहाँ पे सनयतें चल रही हैं, लेकिन थर के लोगों के लिए पीने का पानी भी मैसर नहीं है। ठीक है। और वहाँ पर जो थोड़ा बहुत अगर उनकी रोजी रोटी होती है तो वो कारूंझर जबल जो है उसकी कटाई करके वो वहाँ से पूरी थर की जिंदगी, थर का जो जंगली जीवत है, वहाँ पर जो नायाब जानवर रहते हैं, सब कुछ वो बर्बाद करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर शहर इक़्तिदार में इसलिए आए हैं और उनसे पुरजोर अपील करते हैं कि इसकी कटाई जो है वो बंद करवाई जाए और उसको सयाहती मकाम करार देकर वहाँ पर सयाहत जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि थर का हुस्न बरकरार रहे और थर की जिंदगी जो है वो इस धरती पे मौजूद रहे। सही नाज़रीन, थर का हुस्न जो है वो कारूंजर है और वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो परेशान हैं, जो वहाँ पर जंगली हयात है उस हवाले से और जो वहाँ पर इंसान बसते हैं उस हवाले से। यहाँ पर मजीद दोस्त मौजूद हैं सिंध से आए हुए, उनसे मैं बात करूँगा। सर, क्या कहेंगे कारूंजर के हवाले से? अच्छा, पहले तो मैं इस शहर इक़्तिदार में जो मेरी पहली डिमांड है वो ये है कि कारूंजर की कटाई किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। चाहे आप हमें रॉयल्टी दें, हमें कितने सुहाने सपने दिखाएं, क्योंकि मैं वहाँ का कुछ भी नहीं चाहिए हम, क्योंकि किसी औरत का अगर आप सिंदूर ख़त्म करते हैं ना तो वो विधवा हो जाती है। तो ये नंगर पार्कर जो है इंतहाई खूबसूरत वैली है। आप कैप्टन रेक्स अपने बुक में लिखते हैं कि 35,000 हमारी छोटी बड़ी एस्टेट थी, जिसमें खूबसूरत तरीन जो वैली है वो नगर पार्कर की वैली है। ठीक है, अब हम कारूंजर क्यों चाहते हैं कि ये नहीं काटा जाए? एक तो ये हमारा दिफाई मोर्चा है। जब ब्रिटेन नगर पार्कर में आई थी, सख्त मज़ामत जो वहाँ के लोगों ने की थी वो कारूंजर पहाड़ की वजह से हुई थी, वहाँ उनका दिफाई मोर्चा था। ठीक है, ये तो थी हमारी एक जो कौमी जिस बात के हवाले से हम करते। दूसरा ये कि ये हमारी लाइवलीहुड का जो है ना एक ज़रिया है। पूरे कारूंजर को अगर हम कहीं से भी काटेंगे तो ये जो स्वीट वाटर का जो रिसोर्स है ना वो आपका ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि आगे आपका रन ऑफ कच्छ है, इंडिया का बॉर्डर आपके सर पे है और रन ऑफ कच्छ है, उनका सैलाइन ग्राउंड वाटर जो है ना सारा है। ये 16 किलोमीटर के सराउंड जितना भी ये पहाड़ है सारा साल्टेड वाटर है, वो सराउंडिंग में सारा साल्ट वाटर है। ठीक है ना, ये जितना पहाड़ है ना 16 किलोमीटर के रेडियस में, ये मीठे पानी का जरिया है, नंबर एक। दूसरा ये कि ये यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की जो किस्में हैं वो आपको हज़ारों की तादाद में मिले। जिस तरह नील गाय आपको पाकिस्तान में कहीं बिल्कुल कम जगहों पे मिलेंगी और नगर पार्कर में ज़्यादा हैं, 300 से 400 उनकी पॉपुलेशन है, और आपको हिरन हज़ारों की तादाद में मिलेंगे। वल्चर जो है पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी, नेचुरल हैबिटाट में आपको वल्चर जो है ना वहाँ पे मिलेगी, ये पूरी दुनिया में डिक्लाइन पे चली गई है। तो हम चाहते हैं कि एक तो हमारा जो लाइवलीहुड का बुनियादी जो है ना वो है। दूसरा हम ये कहते हैं क्यों आप ये काटते हैं? किसी के रूम की आसाइश के लिए आप उनका टाइल बना के किनका रूम जो है ना वो उनके जो बड़े महिलात हैं उनके लिए आप करेंगे। अच्छा, उससे बेहतर नहीं है कि आप लाखों लोगों को टूरिज्म प्रमोशन के जरिए आप इनसे दुगना जो है ना वो सरमाया कमा सकते हैं। तो आप नगर पार्कर को जो हम सिंध गवर्नमेंट ने लिखा है यूनेस्को को कि आप इसको इनकी लैंडस्केप को जो है ना वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया जाए, नंबर एक। तो हम चाहते हैं कि उसको फॉलो अप आप लें, उनको जल्दी से जल्दी जो वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर करा जाए और नगर पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये आप 80s में आप जाकर देखेंगे तो इनको वर्ल्ड जो है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, उनका नोटिफिकेशन भी मौजूद है, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। तो आप जहाँ पे आपका ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे आप कोई एक्सप्लोर नहीं कर सकते, चाहे वो आपका कोल हो, चाहे आपका चाइना किले हो, चाहे आपका ग्रेनाइट हो, तो कुछ भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप नेचर से कोई हद जो है ना वो डिस्टर्ब नेचर को नहीं कर सकते। तो हम चाह रहे हैं हमारा लाइवलीहुड है, हमारा जीने का जरिया है, हमारी खूबसूरत हमारे माथे का जो है ना वो झूमर है, तो आप प्लीज़ उसको डिस्टर्ब न करें। अब बाकी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपकी मर्जी है, वैसे हमारी क्या मानते हैं आप? कम से कम हमारे वहाँ पे अच्छा, उसके अलावा जैन मत का ज़्यादातर जो है ना वहाँ पे मंदिर और उनकी जो है ना धाम, जो सनातन धर्म है, जो नॉन मुस्लिम, ये हमारे साथ दोस्त खड़ा है, तो ये आप वहाँ पे उनके बहुत सारे इबादत गाह हैं। अब आप उनका बड़ा हज जो है ना वो नगर पार्कर में होता है, जिस तरह हिंगलाज और जो है ना वो जाते हैं, तो सारदरो इनका बड़ा हज है, राम कृष्ण की जन्मभूमि है। अब आप जो लोग ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब करेंगे तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे कि आप उनके घर को डिस्टर्ब करो और हम जो है ना वो देखते रहें। तो हम डिमांड करते हैं शहर इक़्तिदार से में आके, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट से भी ये करते हैं, फेडरल से भी करते हैं, कि कम से कम लोगों का जो है ना लाइवलीहुड आप उनसे न लें। सही। आप कुछ कहना चाहेंगे इस वाले से? सर, मैं मुखी आलम चंद,
ایون تو ہم اسلام میں آ کے یہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کو کچلا جا رہا ہے. ویسے تو ہماری بیٹیاں بھی اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن آج جو احتجاج ہمارا ہے کارونجر کی وجہ سے. کارونجر میں ہمارے مذہب کے بہت پرانے جو مندر ہیں، جو ادھر جہاں لوگ دنیا سے عبادت کرنے آتے ہیں، اس کو مسمار کیا جا رہا ہے. کارونجر کو ختم کر دیا جا رہا ہے. وہاں ہمارے جو پکھی ہیں، جو ہمارے ہرن ہے، اس کو تباہ کیا جا رہا اچھا ہے. مجھے یہ بتائیں ابھی ان دنوں میں کوئی مندر مسمار ہوا ہے؟ ابھی کل کراچی میں ہوا ہے، یہ تو نہیں ہے، ہوتا ہاں رہتا ہے. کراچی میں تو بالکل ہوا ہے. ہوا ہے. تو یہ ہمارے سے ظلم تو چلتا ہی جا رہا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے آج ہم نے یہ اقدام نہیں کیا تو پاکستان کی حالت بھی بلوچستان جیسی ہو جائے گی. جہاں کبھی ایک عورت نہیں نکلی تھی، آج 50,000 عورتیں کھڑی ہے. یہی مسئلہ ہے. خدا نہ کرے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کو لائک کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ سندھ بنگلہ دیش بن جائے. تو مہربانی کریں آپ اس ساری چیزوں کو، میرے بھائی نے آپ کو کلیئر کر دیے. وہ ساری پوائنٹیں ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ کارونجر کو مت کاٹا جائے، چائنا کٹنگ نہ بنایا جائے. اس کو پیپلز پارٹی نے 18 ترمیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے سندھ کو بولا کہ ہم آپ کے لیے 18 ترمیم لائیں تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا. لیکن وہ اس سرٹیفکیٹ کو بیچ رہے، اس کو سامنے رکھ کے ہماری ساری تھانہ بولا خان سے حیدرآباد تک، کراچی تک جو بھی زمینیں تھی وہ سب بلڈر مافیا کے پاس چلی گئی ہے. داؤ ڈیم جو پانی جمع ہوتا ہے، جو سندھ کو سیراب کرنے کے لیے ہے، ادھر بھی دونوں طرف روڈ کا قبضہ ہو گیا. قبضہ مافیا اور پیپلز پارٹی مل کے یہ کام کر رہی ہے. تو میں آپ کے تھرو گورنمنٹ کو، سپریم کورٹ کو اور لا اینڈ فورسز کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو نظر ثانی کی جائے، اس کو کینسل کیا جائے، لوگوں کو جینے دیا جائے، میٹھا پانی ختم نہ کیا جائے. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر سندھ سے آئے ہوئے لوگوں کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ کرونجر جو ہے اس کی کٹائی کو روک دیا جائے اور اسے قومی ورثہ قرار دیا جائے، وہاں پر سیاحت کو فروغ دیا جائے. یہ مطالبات ہیں آج یہاں پر احتجاج کرنے والوں کے. تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا جو آپ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے MM نیوز پر براہ راست دیکھ رہے تھے. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.